नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। ऐसा हमेशा से देखा गया है कि सत्ता और ताकत की आड़ में कुछ लोग गरीबों और बेसहारा लोगों पर अपना दबदबा बनाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। हालांकि अब बीजेपी राज में उन सभी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। इसमें उदाहरण के तौर पर आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चल रही एंटी माफिया अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई को ले सकते हैं, जिसमें तमाम बदमाशों और सफेद पोश नेताओं के कब्जे से सरकारी व लोगों की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। अब इसी बीच जहां एक तरफ पूरे देश में कृषि बिल के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, देश का किसान केंद्र सरकार की दलीलों और दिए जा रहे भरोसों को ना तो सुनना चाह रहा है और ना ही उनको मानना चाह रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि देश के मासूम और भोले भाले किसानों को अपने राजनीतिक फायदों के लिए भड़काया जा रहा है और इसमें सबसे आगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा है। जी हाँ, ये लोग भी बराबर इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। उधर दूसरी तरफ दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में रायबरेली तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपने निशाने पर रखा। रायबरेली में स्मृति ईरानी ने दो टूक शब्दों में कहा कि सम्राट साइकिल की जमीन पर राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा का कब्जा है, वो किसानों की जमीन है, उसे जल्द से जल्द मुक्त करें वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची थी। उन्होंने यहां अपने निवास के लिए गैरीगंज के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में पहले जमीन की रजिस्ट्री करवाई। उसके बाद बहादुरपुर में राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्था के आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री सलोन विधानसभा में गोपालपुरा गांव पहुंची, जहां उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह और विधायक दल बहादुर कोरी की मौजूदगी में करोड़ों की लागत से बनने वाले पंचायत भवनों का लोकार्पण भी किया और जनसभा को संबोधित भी किया। स्मृति ईरानी ने यूपी के पेपरलेस बजट की सराहना की और साथ ही इन्होंने कहा कि बजट लोक कल्याणकारी बजट है। इस बजट में अमेठी में खुलने वाले मेडिकल कॉलेज और सैनिक स्कूल के लिए प्रावधान किया गया है। स्मृति ईरानी ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को 6,000 सालाना आर्थिक मदद करेगी। साथ ही आयुष्मान भारत से गरीब लोगों को बेहतर इलाज करवाया जाएगा। कार्यक्रम के बाद स्मृति ईरानी सड़क मार्ग से लखनऊ होते हुए दिल्ली को रवाना हो गई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के आड़े हाथ लेते हुए उन पर हमला करना शुरू किया और दोनों को दो टूक में समझाते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि सम्राट साइकिल की जमीन पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का कब्जा है, वो किसानों की जमीन है, उसे मुक्त करें वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें, लॉकडाउन के बाद पहली बार अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कमलनाथ के बहाने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के बयान ने कांग्रेस का घिनौना चेहरा उजागर कर दिया है। उन्होंने गांधी फैमिली पर अमेठी के कोहार में सम्राट फैक्ट्री के नाम पर किसानों की जमीन कब्जाने का भी आरोप लगाया है। अपने संसदीय क्षेत्र में मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान व देवरिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी ही पार्टी की महिला कार्यकर्ता को पीटा जाना कांग्रेस का घिनौना चेहरा उजागर करता है। इसी के साथ सीबीआई, ईडी व अन्य एजेंसियों के नेताओं को परेशान करने के मामले में राहुल के बयान पर भी स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी गवाह है कि राहुल गांधी, श्रीमती वाड्रा और सोनिया गांधी कोहार में किसानों की उस जमीन को कब्जा करके बैठे हैं जिस पर कभी सम्राट साइकिल की फैक्ट्री हुआ करती थी। बार बार कहने के बावजूद गांधी परिवार किसान की जमीन वापस नहीं कर रहे हैं। अब देखना होगा कि स्मृति के इस आरोप पर राहुल और प्रियंका का क्या जवाब होता है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।